हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यौम विलादत है। आप इस दुनिया में तशरीफ लाई। कौन? हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा, आपका यौम विलादत वो भी रबी उस्सानी की 20 तारीख को है। मुमकिन है मेरे बाज़ दोस्तों को अभी पता चला हो कि इतनी बड़ी हस्ती जिसे रब्बे कायनात ने अपने महबूब को तोहफा देते हुए कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, वो जो इन्ना आतैना वाली आयत उतरी हज़रात गिरामी कद्र, तो वो कौन सी थी? कौसर का एक माना सय्यदा कायनात फातिमा तो ज़हरा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो वो भी रबी उस्सानी की 20 तारीख को है, जमादी उस्सानी की, जमादी उस्सानी की 20 तारीख को सय्यदा कायनात की विलादत। हुआ यूं था, एक जुमला इस पर अर्ज करके आगे बात बढ़ाती है। हुआ यूं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा, 3 बेटे अल्लाह पाक ने महबूब को दिए थे। कितने बेटे? 3 बेटे। एक बेटे का नाम हुजूर ने इब्राहीम रखा, अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर। एक बेटे का नाम आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला रखा, अपने वालिद गिरामी के नाम पर। वो दोनों बचपन में फौत हो गए। तीसरा बेटा रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता किया, उनका नाम कासिम रखा। तीनों बेटे बचपन में कोई एक भी बालिग नहीं हुआ, वफात पा गए। क्यों? इसमें भी एक राज है, हिकमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। इस खातमन नबिय्यीन की वजह से अल्लाह पाक ने हुजूर को बेटे दिए और बालिग होने से पहले पहले वापस भी दे। जब आका का तीसरा बच्चा और 4 बेटियां आका अलैहिस्सलाम, बेटियां कितनी हैं? 4। एक का नाम है ज़ैनब, दूसरी का नाम है रुकैया, तीसरी का नाम है उम्मे कलसूम और चौथी का नाम है बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह। जब आका अलैहिस्सलाम का तीसरा बेटा भी फौत हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है वालिद भी थे, बाप तो थे, बेशक वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन बाप भी तो है ना, इंसानी फितरत है। और आका कामिलुल बशर बन के आए। सारे इंसानी तकाजे हुजूर के साथ भी अल्लाह पाक ने उसी तरह लगाए हैं जिस तरह आम बशर के साथ है। जिस तरह आपके नाखन बढ़ते हैं तो हुजूर के भी नाखन उसी तरह बढ़ते थे। आपके बाल बढ़ते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के भी बाल उसी तरह बढ़ते थे। हर वो चीज जो आम बशर के साथ अल्लाह पाक ने लगाई है, वो सारी चीजें हुजूर के साथ भी थीं, ताकि कोई बशर ये ना कह सके कि वो अल्लाह के रसूल तो इस तरह काम कर गए, हम नहीं कर सकते, हम बशर हैं और वो ऐसे थे। कामिल बशर इसलिए बनाया गया कि सारे लोग उस उसवाए कामिल की पैरवी कर सके, किसी को इतराज का मौका ना मिले। तो आका मगमूम थे, अपने घर से निकले, काबातुल्लाह की तरफ आ रहे थे। जब काबातुल्लाह की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में सफा और मरवा की 2 पहाड़ियां आती हैं, जिनके दरमियान से हुजूर गुजर के काबा में आती हैं। जो हजरात मक्कातुल मुकर्रमा गए हैं, हुजूर का घर देखा जिन्होंने, वो जानते हैं कि रास्ता वही था जिस रास्ते से हुजूर अलैहिस्सलाम आते थे। तो एक पहाड़ी के पत्थर पर, पहाड़ी के ऊपर मक्कातुल मुकर्रमा के कुछ बदमाश बैठे। उनमें एक अबू जहल है, एक अबू लहब है, एक उतबा है, एक शैबा है, एक वलीद बिन मुगैरा है
और एक आस बिन वाइल है। ये बदमाश वहां बैठे हैं। आका अलैहिस्सलाम उनके पास से गुजर रहे हैं। ऊपर से आस बिन वाइल बोला, कहता है कौन जा रहा है? कोई दूसरा बदमाश बोला, ये वो जा रहा है जो अबतर है। जो कौन है? अबतर। अबतर का तर्जमा ये है कि जो ऐसा शख्स है कि जिसका नामो निशान इसकी जिंदगी तक ही रहेगा, इसकी औलाद आगे नहीं चलेगी, बेनस्ल हो जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा, जिसका शजरा आगे नहीं चलेगा। बच्चे फौत हो गए, अब ये अबतर हो गया। जब तक इसकी जिंदगी है इसका नाम रहेगा, जब ये फौत हो जाएगा तो उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि नाम लेने वाले उसके बेटे होते हैं, फिर आगे पोते होते हैं, नस्ल चलती है जो अपने आबाओ अजदाद को याद रखती है। उसने कहा अबतर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दिल तो बच्चे की वफात पर पहले ही दुखा हुआ था। इन बदमाशों ने जब अबतर कहा, हुजूर रुके, उनकी तरफ देखा, रब्बे कायनात ने फौरन जिब्राइल को भेजा, मेरे जिब्राइल जा, मेरा महबूब पैगंबर है। बदमाशों की आवाजों को सुनकर दिल पहले ही दुखा हुआ था, अब मेरे महबूब के दिल पे चोट लगी है, जा मेरी तरफ से पैगाम दे। प्यारे इन्हें जवाब तू न दे, मैं रब इन्हें जवाब देता हूं, तू आगे बढ़ जा, इन्हें जवाब मैं देता हूं। रब ने जवाब क्या दिया? फरमाया इन्ना आतवैना कल कौसर। ये सूरह मुबारका इस मौका पर नाजिल हुई। अब पसे मंजर आप समझ गए कि हुजूर के बेटे फौत हो गए, तो रब कह रहा है इन्ना आतवैना कल कौसर। इस कौसर के बेशुमार मुआनी हैं। जो आम माना किया जाता है खैर कसीर, एक माना किया गया हौज़े कौसर। बेशुमार मुआनी में से एक माना है प्यारे तू परेशान क्यों होता है? क्या हो गया जो तेरा इब्राहिम हमने ले लिया? क्या फर्क पड़ा जो तेरा कासिम हमने ले लिया? क्या फर्क पड़ा तेरा अब्दुल्ला बेटा जिसे तू प्यार और मोहब्बत से कभी तैयब कहता है, कभी ताहिर कहता है, वो ताहिर और तैयब हमने ले लिया, क्या फर्क हुआ? इन्ना आतवैना कल कौसर। महबूब बेशक हमने आपको कौसर यानी फातिमा तुज ज़हरा अता कर दी है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस तू क्या कर, शुक्राने के तौर पर, उसके बदल के तौर पर नमाज पढ़ा कर अपने रब की, वनहर और कुर्बानी दे। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक ये जितने दुश्मन तेरे हैं ये बेनामो निशान हो जाएंगे। तेरा नाम क़यामत तक रहेगा, फिर क़यामत के बाद भी रहेगा। लोग तेरे नाम की माला जपते रहेंगे, ये काफिर है, ये अबतर बेनामो निशान हो जाएंगे। कुरान की ये सूरत सबसे छोटी सूरत है। कितनी आयतें हैं इसमें? बेटा बोले कितनी आयतें हैं? 3 आयात इसमें। बड़ी अजीब बात, इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ 3 आयतें नाज़िल की। अजीब बात ये कि पहली आयत अल्लाह पाक ने नाज़िल की इन्ना आतवैना कल कौसर। इन्ना 1, आतवैनक 2, कौसर 3, आगे फसल्ली 4, लिरब्बिका 5, वनहर 6, इन्ना 7, शानियका 8, हुवा 9, अबतर 10। कितने अल्फाज हैं? बोले पूरी सूरत के अंदर
3 आयात पर मुश्तमिल एक सूरत। लफ्ज कितने उतारे? सिर्फ 10 लफ्ज अल्लाह पाक ने उतारे। 10 कितने उतारे? 10। अब आए पहली आयत इन्ना आतैना कल कौसर, इसमें भी हुरूफ रख दिए 10। दूसरी आयत फसल्ले ले रब्बिका वनहर, इसमें भी हुरूफ रख दिए 10। तीसरी आयत इन्ना शानिअका हुवल अबतर, हुरूफ कितने रखे? 10। अब 10 का हिस्सा याद रखेंगे। पहले इसे बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, बीबी फातिमा तो ज़हरा अता की जा रही है। आयतें कितनी? 3। टोटल लफ्ज कितने बोले? 10। हर आयत में हर्फ कितने रखे? 10। अगली बात, सबसे ज्यादा जो इस सूरत में हर्फ इस्तेमाल हुआ वो है अलिफ। कौन सा? वो भी कितनी दफा इस्तेमाल हुआ? कहें 10। बोले 10। और अगली बात, तीनों आयात का इख्तिताम जिस हर्फ पे हो रहा है वो है रा। अरबी में हम रा तजवीद में कहते हैं, उर्दू में अब से रे पढ़ते हैं। कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल तर। आखिरी हर्फ कौन सा आ रहा है? तीनों आयात का आखिरी हर्फ है रे। पढ़ लें, रे का भी नंबर हुरूफे तहज्जी में आता है 10। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा। रा का नंबर कौन सा आया? 10। इसमें 10 में कोई खास राज है या नहीं? ऐसे ही एक्सीडेंटली आ गए। अब आए अगली बात, कुरान मजीद की जो सूरतें, पूरे कुरान में अल्लाह पाक ने 114 सूरतें नाजिल की। पूरे कुरान की जो सूरतें रे के ऊपर आके खत्म होती हैं उनकी तादाद भी है 10। उनकी तादाद भी कितनी बनी? 10। सवाल यह है, फातिमा अता की जा रही है और राज सारे 10 के आ रहे हैं। क्यों? कोई तो इसमें कमाल था, कोई राज था जो छुपा हुआ था। अर्ज की हरी में नाज में बारी ताला, ये 10 का चक्कर इसमें क्या है कि टोटल अल्फाज भी हैं 10, हर आयत में हरूफ भी हैं 10। जो सबसे ज्यादा हर्फ इस्तेमाल हुआ अलिफ, वो भी आया 10 मरतबा। रा पे इख्तिताम हुआ, सूरतें भी रा की 10, रा का नंबर भी आ रहा है 10। बता तो सही 10 में है क्या? फरमाया जरा पर्दा हटा, गांव से सूरत को देख, देखता नहीं। वन हर कुर्बानी का जिक्र है, कुर्बानी भी है, तारीख 10। कुर्बानी की तारीख कौन है? जिलहज की 2 कुर्बानियां हुई हैं तारीख इस्लाम में। बाकी हम तो याद मनाते हैं ना कुर्बानियों की, एक रस्म है, याद है जो मनाई जा रही है। कुर्बानियां 2 थी। एक कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई, जिलहज की 10 तारीख थी। दूसरी कुर्बानी मोहम्मद के बेटे हुसैन ने करबला में मुहर्रम की 10 को दी थी। वो भी कुर्बानी 10 को, ये भी कुर्बानी 10 को। मरकजी लफ्ज जो इसमें था वन हर, कुर्बानी था, कुर्बानी भी 10 को रखी। अब ये कुर्बानी देने वाले 2 खानदान थे, एक इब्राहीम नबी है, दूसरा मोहम्मद नबी है। उधर जिलहज की कुर्बानी देने वाले भी इब्राहीम पैगंबर की औलाद है, इधर करबला की कुर्बानी देने वाले मोहम्मद पैगंबर की औलाद है। वो भी 10 को चले, ये भी 10 को चले। और अजीब बात आप देखेंगे, दरूद उन पे भी है, दरूद इन पे भी है। वो मिना को चले, ये करबला को चले।
मिना वाले और करबला वाले ये दो नबी थे जिनकी औलादें थी। औलाद उस नबी की भी अफजलो आला, औलाद इस नबी की भी अफजलो आला। दरूद आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। करबला वाले इस नबी पर दरूद भेजते हैं और साथ क्या कहते हैं, सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। दरूद इस नबी पे भी, दरूद उस नबी पे भी, दरूद इसकी आल पे भी, दरूद उसकी आल पे भी। ना इसकी आल पे दरूद छोड़ने से नमाज होती है, ना उसकी आल पे दरूद छोड़ने से नमाज होती है। अगर आप सिर्फ नबी पे दरूद भेज दें, आले मोहम्मद ना कहें। अब मैं दरूद पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, क्या दरूद हो गया? आप कहेंगे जी नहीं, दरूद नहीं हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि नमाज में जब तक बंदा हुसैन को याद नहीं करता, नमाज नहीं होती। अब इसमें थोड़ा फर्क रखा, इब्राहीम भी नबी हैं और मोहम्मद भी नबी है। आल उनकी भी है, आल इनकी भी है। औलाद उनकी भी और औलाद इनकी भी है। फर्क जरा देखिए। वो जिलहज की 10 को मिना को चले कुर्बानी देने। बाप था, आंखों पे पट्टी बांध ली, आंखों पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी बांध ली, कुर्बानी दे रहे हैं। बच्चे के हाथ पांव रस्सी से बांध लिए, छुरी अपने हाथ में ली, पट्टी बंदी है। इधर करबला में देखो, कुर्बानी ये भी देने जा रहे हैं। बेटा अपना है, कोई पट्टी नहीं बांधी, कोई हाथ पैर नहीं बांधे। 6 महीने का अली असगर है, अपने हाथों पे ऐसे सीधा रखा हुआ है। लोगों ये देख लो, ये मेरा बेटा अली असगर है। तीर आता है, चलता है। ये बाप का जिगरा कैसा है कि फिर भी बर्दाश्त है। कुर्बानी देने वो भी चले, कुर्बानी देने ये भी चले। मां उनकी भी थी, मां इनकी भी थी। मां का फर्क देखें। जिलहज की 10 वाली मां मिना वाली जो थी, नाम हाजिरा है। आप हाजिर, असल लफ्ज़ हाजिर है। हम चूंकि इसे मुअन्नस के सीगे में पढ़ते हैं तो हाजिरा पढ़ते हैं। हाजिरा है मां। मां को क्या बताया गया कि अभी जाएंगे वापस आएंगे। मां ने क्या किया, खुद नहलाया, कपड़े पहनाए, कंघी की, सुरमा डाला, अपने हाथों से अपने बेटे को खिला पिला के घर से रवाना किया। सदके और कुर्बान जाए करबला वाली मां पर। 3 दिन से खुद प्यासी बैठी है, बच्चा प्यासा बैठा है। देखती है वो मिना वाली मां, देखती न थी, बैठी कहां थी? आबे जमजम के पास। मिना कहां था? 7 किलोमीटर दूर। बेटा नजर नहीं आता था, बेटे पे क्या गुजर रही है। इधर करबला वाली मां को देखो, बैठी करबला में, खैमे के अंदर थी। जब बेटा सवार करके भेज रही है, खैमे के दरवाजे के बाहर आके देखती है मेरे बेटे पे गुजर क्या रही है। कितना जिगरा उस मां करबला वाली का है। फिर मां वो बैठी रही मिना वाली। इन्ना आतैना कल कौसर की ये सारी औलाद है। मिना वाली मां बैठी रही। इस मां का जिगरा देखें। सदके और कुर्बान जाए इस बीबी ज़ैनब पर। कभी इस चौक, कभी उस चौक, कभी उस बाजार, कभी उस बाजार। शाम के बाजारों में लोग पत्थर मारते हैं, है आले मोहम्मद। लोग ताने देते हैं, गालियां देते हैं, जुबानें कसते हैं। हाथों में जंजीरें, बेड़ियां पांव में पड़ी हुई हैं, तौक गले में डाले हुए हैं, ऊंट की नंगी पुश्तों पर सवार किया गया है। कितने बाजारों से गुजार दी गई, कितने देहातों से गुजार दी गई, और ये मां कुर्बानी का पैकर बन के जा रही है।
करबला से लेकर शाम तक देखती क्या है कि 71 सर नेजों पे है। निगाह जब उठती है कभी हुसैन पे पड़ती है, कभी अब्बास पे पड़ती है, कभी कासिम सामने है, कभी औनो मोहम्मद। कितने ही दिन ये सर नेजों पे देखती, मां सब्र का दामन नहीं छोड़ती। हज़रात गिरामी कद्र, इस मां का हाल सुना के बात खत्म करता हूं। ये ज़ैनब बेटी है फातिमा तो ज़हरा की, तो सैयदा फातिमा का आलम क्या होगा। जो ही आप दाखिल हुई, दरबार यजीद है, वो अपनी मसनद पर बैठा है, सर उसके सामने पेश हो गए। उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को, अली की बेटियों को मेरे सामने पेश किया जाए। अब मौला कायनात की इन पाक दामन बीबियों को जब यजीद के दरबार में पेश किया जाने लगा, उस वक्त पता है यजीद क्या कह रहा था। जो ही बीबी ज़ैनब ने कदम अंदर रखा, यजीद अपने दरबारियों से कह रहा था कि इस हुसैन ने मेरा इख्तियार नहीं माना। देखो आज इसका हाल क्या है, इस हुसैन ने मेरा इख्तियार नहीं माना। देखो आज इसका हाल क्या है। बीबी ज़ैनब अंदर दाखिल हुई, कहने लगे यजीद बदबख्त क्या कहता है कि हुसैन ने तेरा इख्तियार नहीं माना। तू आ इख्तियार मनवा तो सही ना, मैं तुझसे बात करना चाहती हूं यजीद। इस तरह कर, ये तेरे दरबार में जो ऊंट खड़े हैं, कभी गर्दन इधर मोड़ते हैं, कभी इधर मोड़ते हैं जो ऊंट गर्दन तो हिलाते रहते हैं ना ऊंट, आप भी जानते हैं। ऊंट गर्दन हिलाते हैं, इनके गले के अंदर जो टलियां हैं, ये टलियां बजती हैं, दरबार में शोर है, इन टलियों को रोक ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं। यजीद कहता है ये टलियां, इनकी आवाज जो ऊंटों के गले में है, कैसे रुक सकती है। बीबी ज़ैनब ने कहा यजीद ये जितने घोड़े खड़े हैं, घोड़े की आदत है, आप जानते हैं, जिन लोगों को पता है कि कभी एक पैर उठा लेता है, कभी दूसरा उठा लेता है, वो हरकत में रहता है। घोड़ा अक्सर, नस्ली घोड़े हमेशा हरकत में रहते हैं, रुकते जमते बैठते नहीं हैं। बीबी ज़ैनब ने कहा ये जो घोड़े अपनी टाप जमीन पे मारते हैं तो उनकी टक टक की आवाज पैदा होती है। यजीद तू साहिब इख्तियार है, इस आवाज को रोक। ये जो परिंदों की आवाजें आ रही हैं, तेरे दरबार में शोर होता है, इन आवाजों को रोक। तू साहिब इख्तियार है ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं। ये जिनके हाथों में नेजा है, कभी नेजे की आवाज नीचे लगती है, कभी घुंघरू की आवाज पैदा होती है। तेरे दरबार में इतना ज्यादा शोर है, मैं मोहम्मद की बेटी, अली की बेटी हूं, तुझसे बात करना चाहती हूं, जरा सारा इख्तियार इस्तेमाल कर, इन आवाजों को रोक। यजीद कहने लगा ज़ैनब, अली की बेटी, ये नहीं हो सकता कि ऊंट अपनी गर्दन रोक दे, घोड़ा अपनी टांग को रोक दे, सीटियों की आवाजें बंद हो जाएं, परिंदे जो बोल रहे हैं ऊपर बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों पर, ये चुप हो जाएं, ये नहीं हो सकता। बीबी ज़ैनब ने कहा नहीं हो सकता, तू हाकिम है, अपने आप को अमीर कहता है, अपने इख्तियार का, जिस इख्तियार की तू बात कर रहा है। कहने लगा ये नहीं हो सकता। बीबी ज़ैनब ने कहा देख अब होगा। सैयदा कायनात की उस लाडली बेटी मौला अली की बेटी ने अली के लहजे में शाम में पहली बार का सिर्फ इतना का उसकुत, एक लफ्ज कहा उसकुत, मतलब है चुप हो जाओ, खामोशी। मौला अली की आवाज पैदा हुई, लहजा अली का था, बोल ज़ैनब रही थी सलामुल्लाह अलैहा। एक लफ्ज का उसको, खुदा की इज्जत की कसम, वो ऊंट जिनके कानों में अली की बेटी की आवाज, फातिमा की बेटी की आवाज पड़ी, उसको जिसकी गर्दन इधर गई थी इधर रुक गई, जिसकी इधर गई थी इधर रुक गई, वो घोड़ा। वो घोड़े जो टांपे मारते थे,
जिसने पैर उठाया दायां उसका उठा रह गया, जिसका बायां उठा था उठा रह गया। वो परिंदे जो बोल रहे थे उधर ही चुप हो गए। वो हवाएं जो आ रही थी रोशनदानों से, हवाओं ने भी बंद कर दिया आना। वो सीटियां जो बज रही थी, घंटियां जो बज रही थी, सारी खामोश हो जाती हैं। वो नेज़े जिनके हाथों में थे, 500 हबशी गुलाम पहरा दे रहे थे दरबार में, उनके हाथों में नेज़े थे, उनके हथियार थे। वो आवाजें चूंकि लोहे के बने थे, जंजीर लोहे के थे, तलवारें लोहे की थी, वो आवाजें जो पैदा होती थी, खुदा की कसम एक उसकुत कहा, हर चीज खामोश होके रह गई। हत्ता के यजीद का जो मुंह खुला था वो खुला रह गया, बंद नहीं हो रहा था। जिसका बंद था मुंह वो बंद रह गया, खुल नहीं रहा था। सारे दरबार में जब खामोशी हो गई, सैयदा कायनात की लाडली बेटी ज़ैनब ने जब ये अपना मौजज़ा, जिसे हम करामत कहते हैं, वली से सादर तो करामत होती है, ये दिखा दिया, अपना इख्तियार दिखाया, आगे बढ़ी, यजीद के सामने जाके कहा, यजीद देख, इख्तियार इसे कहते हैं, इख्तियार इसे कहते हैं। हज़रात गिरामी कद्र, जब बेटी का ये हाल हो तो माँ का क्या हाल हो। इन्ना आतैना कल कौसर, सिर्फ इतना हाल बता दूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आल थी जो कुर्बान कर दी गई। इसके बाद इब्राहीम कहते हैं फजअल, कुरान कहता है फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ऐ बारी ताला लोगों के दिलों में मेरी आल की मोहब्बत पैदा कर दे। खुद इब्राहीम दुआ करते हैं, कुरान 13वां पारा उठा के देख लें, कुरान कहता है फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, बारी ताला मेरी औलाद की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर। मोहम्मद ने दुआ नहीं मांगी, कुरान खुद क्या उठा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे महबूब आप यूं कह दें कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता हूं कि मेरी औलाद से मोहब्बत की जाए, मेरे करीबियों से मोहब्बत की जाए। तो ये दिन विलादत बासआदत का सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इंशाअल्लाह ताला, ये आपको पता नहीं था, आपका यौम विसाल हज़रत बीबी फातिमा का वो है 3 रमज़ान। कौन सी तारीख है? रमज़ान और मुबारक का 3रा रोज़ा कि बीबी फातिमातुज़ ज़हरा का विसाल हुआ। इंशाअल्लाह वक्त आया तो हज़रत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा इन्ना अतैना की फिर तफसीर बयान की जाए। आज मैं कौसर का माना भी नहीं कर रहा कि कौसर किस वजन पे आया है, कसीर भी है, कसरत भी है, अक्सर भी है। देखिए अक्सर का माना, कसीर का माना, कसरत का माना, फिर कौसर क्यों कहा गया, ये सारी तफसीर इंशाअल्लाह ताला बाद में किसी मौका पर